आज के इस नए और रोमांचक गहन विश्लेषण में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं उनमें कई ऐतिहासिक लेख, प्राचीन ग्रंथों के कुछ बेहद दिलचस्प अंश और हाल ही में किए गए कुछ बहुत ही गहराई वाले शोध शामिल हैं। बिल्कुल, और इन सभी को मिलाकर हमने जो जानकारी का खजाना तैयार किया है, हाँ, वो सुनने वालों के लिए एक बहुत ही अद्भुत यात्रा होने वाली है। एकदम सही कहा। तो आज हमारी चर्चा का केंद्र है दक्षिण भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर। देखिए, जब भी इस मंदिर का नाम आता है तो अक्सर लोगों के दिमाग में सीधे उन गुप्त तहखानों और 22 अरब डॉलर से भी ज्यादा की उस अकल्पनीय संपत्ति का विचार आता है। हाँ, जिसने कुछ साल पहले पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। बिल्कुल, लेकिन आज हमारा मिशन कुछ और है। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि ये मंदिर केवल अपनी इस अथाह संपत्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बेजोड़ वास्तुकला और हजारों साल पुरानी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। हाँ, और उन रहस्यों के लिए जो दुनिया भर में आज भी प्रसिद्ध हैं, जो आज के आधुनिक युग में भी अनसुलझे हैं। सही कहा आपने। तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं, क्योंकि ये विषय अपने आप में एक विशाल महासागर जैसा है। ये एक बहुत ही सही बिंदु है जहां से हमें अपनी चर्चा शुरू करनी चाहिए। हमारी आज की यह विस्तृत चर्चा केवल कुछ ऐतिहासिक तारीखों या खजाने की सूचियों के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? यह विश्लेषण इस बात को गहराई से समझने के लिए है कि कैसे एक ही स्थान पर लोगों की गहरी आस्था, सदियों पुराना इतिहास और पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बहुत ही जटिल प्रतीक एक साथ आकर मिलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति? हाँ, जब हम इन स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यह केवल पत्थरों से बनी एक भव्य इमारत नहीं है। हाँ, यह एक जीता जागता सांस्कृतिक केंद्र है जिसने समय के थपेड़ों को, विदेशी आक्रमणों को और बदलते युगों को सहते हुए भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसी तरह संजो कर रखा है। और इस अद्भुत कहानी की शुरुआत होती है खुद इस मंदिर के नाम से। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि पद्मनाभ स्वामी शब्द का असल में अर्थ क्या है। अगर हम इस शब्द को तोड़ें, हाँ, तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पद्म यानी कमल का फूल, बिल्कुल, नाभि का अर्थ है नाभि, और स्वामी का मतलब है भगवान, यानी भगवान विष्णु का वह स्वरूप जहां वे अनंत शेष नाग पर शयन मुद्रा में आराम कर रहे हैं। हाँ, और उनकी नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि उस कमल के फूल पर स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा विराजमान हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि जब हम इस स्वरूप को देखते हैं तो यह केवल पूजा करने के लिए बनाई गई एक साधारण मूर्ति भर नहीं है। मतलब को दर्शाता है जब इस ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं थी, हर तरफ केवल एक अनंत ऊर्जा थी। बिल्कुल, और फिर भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के माध्यम से ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि की, ग्रहों की, तारों की रचना की। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। ये अनंत समय और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार है, जिसे मूर्तिकला के माध्यम से बहुत ही सरलता से दर्शाया गया है। ये बात सच में दिमाग को घुमा देती है। और इसी मूर्तिकला से जुड़ा एक ऐसा तथ्य है जो स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक आहा मोमेंट था। क्या था वो? वह है इस मूर्ति की विशालता। ये मूर्ति इतनी विशाल है कि इसके दर्शन एक बार में या किसी एक दरवाजे से खड़े होकर किए ही नहीं जा सकते। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखी बात है इस मंदिर की। इसके दर्शन के लिए 3 अलग-अलग दरवाजों की व्यवस्था की गई है। कल्पना कीजिए, जब कोई व्यक्ति पहले दरवाजे से अंदर देखता है तो उसे भगवान विष्णु का मुख दिखाई देता है। मुख, और उनके ऊपर एक विशाल छतरी की तरह छाया किए हुए अनंत शेषनाग के दर्शन होते हैं। फिर जब वो व्यक्ति दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ता है तो वहां से भगवान का मध्य भाग और नाभि से निकलते हुए कमल पर बैठे ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं। और अंत में? हाँ, अंत में तीसरे दरवाजे से भगवान के पवित्र चरणों के दर्शन होते हैं। ये सोचने में ही कितना अद्भुत लगता है कि इस दृश्य को टुकड़ों में देखकर और फिर अपने दिमाग में उसे एक साथ जोड़कर कोई भी इंसान खुद को कितना छोटा और इस ब्रह्मांड को कितना विशाल महसूस करता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वास्तुकला और आध्यात्मिकता का एक ऐसा मेल है जो व्यक्ति के भीतर जानबूझकर विनम्रता पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। विनम्रता, हाँ,
जब आप किसी चीज को एक बार में पूरा नहीं देख पाते तो वो आपको उसकी विशालता का एहसास कराती है। और अगर हम इस विशाल स्वरूप के पीछे की कहानी पर गौर करें तो वो भी उतनी ही दिलचस्प है। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास और इसकी उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन है और इसका संबंध भगवान विष्णु के एक बहुत ही महान भक्त दिवाकर मुनि से जुड़ा हुआ है। दिवाकर मुनि की वो पौराणिक कथा, ये कहानी सच में दिलचस्प है। चलिए सुनने वालों के साथ इसे साझा करते हैं। कथा कुछ इस तरह से है कि दिवाकर मुनि दिन रात भगवान की तपस्या में लीन रहते थे। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान ने एक बहुत ही छोटे और प्यारे से बालक का रूप धारण किया और मुनि के सामने प्रकट हो गए। एक नन्हे बालक के रूप में? हाँ, और उस बालक ने मुनि से कहा कि उसे आश्रय चाहिए। मुनि ने खुशी खुशी उसे अपने आश्रम में रख लिया, लेकिन उस नन्हे बालक ने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर मुनि कभी भी उस पर गुस्सा करेंगे या उससे डांटेंगे तो वो उसी पल वहां से हमेशा के लिए चला जाएगा। मुनि ने मान लिया कि इतने प्यारे बच्चे पर भला कौन क्रोध करेगा। लेकिन वो बालक कोई साधारण बालक तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। कुछ समय बाद उसने आश्रम में अपनी बाल लीलाएं या कहें कि शरारतें शुरू कर दी। हाँ, और एक दिन उस बालक ने हद ही कर दी। मुनि जिस पवित्र सालिग्राम पत्थर की रोजाना पूरी श्रद्धा से पूजा करते थे, उस बालक ने उसे उठाया और अपने मुंह में रख लिया। जब दिवाकर मुनि ने ये देखा तो उनका धैर्य जवाब दे गया। एक पल के लिए वे भूल गए कि उन्होंने क्या वचन दिया था और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को डांट दिया। बस फिर क्या था, शर्त टूट गई। हाँ, बालक ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी और जाते जाते कहा कि अगर मुनि उसे दोबारा देखना चाहते हैं तो उन्हें अनंतवनम नाम के जंगल में आना होगा। जैसे ही बालक भागा, मुनि को अपनी उस भयंकर भूल का एहसास हुआ। वे समझ गए कि वह बालक स्वयं भगवान थे और वे पागलों की तरह उस बालक के पीछे पीछे दौड़ पड़े। और ये पीछा करना कोई आसान काम नहीं था। स्रोत बताते हैं कि मुनि कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए बस उस बालक के प्रेम में भागते रहे। बाप रे। अंत में एक स्थान पर पहुंचकर वह बालक एक बहुत बड़े महुए के पेड़ में समा गया। और तभी वो पेड़ गिर पड़ा और उसने एक अत्यंत विशाल रूप धारण कर लिया। ये वही स्वरूप था जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। अनंत शीशनाग पर शयन करते हुए भगवान विष्णु का वो भव्य और अनंत रूप। बिल्कुल, वो रूप इतना विशाल था कि उनका सिर कई मील दूर एक जगह, मध्य भाग दूसरी जगह और चरण कहीं और दिखाई दे रहे थे। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। मुनि ये देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध रह गए होंगे। उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की कि प्रभु, आपका ये रूप तो इतना विशाल है कि साधारण लोग आपके दर्शन कैसे कर पाएंगे। हाँ, कृपया आप एक ऐसे स्वरूप में विराजमान हो जाएं जिसे एक दृष्टि में कम से कम 3 दरवाजों से देखा जा सके। और भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी आकार में छोटे होकर स्थापित हो गए। और यही वो पवित्र स्थान है जहां आज तिरुवनंतपुरम का ये भव्य मंदिर खड़ा है। इस कहानी के पीछे का जो मूल संदेश है वो केवल एक चमत्कारिक घटना नहीं है। तो फिर क्या है? ये कथाएं हमें समझाती हैं कि अध्यात्म के मार्ग पर और विशेष रूप से भक्ति में धैर्य का क्या महत्व है। धैर्य, बिल्कुल। मुनि ने एक पल के लिए अपना धैर्य खोया तो उन्हें एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ी। ये एक रूपक है कि कैसे इंसान अक्सर भौतिक चीजों या नियमों में उलझकर असली सत्य को पहचानने में चूक कर जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। लेकिन अब अगर हम थोड़ा पौराणिक कथाओं से बाहर आकर ठोस इतिहास की बात करें तो यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ऐतिहासिक साक्ष्य तो और भी हैरान करने वाले हैं। हमारे स्रोतों में जो ऐतिहासिक साक्ष्य दिए गए हैं वे सच में हैरान करने वाले हैं। इस मंदिर का स्पष्ट उल्लेख संगम काल के तमिल साहित्य में मिलता है। सुनने वालों के लिए बता दें कि इतिहासकार संगम साहित्य को प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही प्रामाणिक स्रोत मानते हैं। अब संगम काल का मतलब है कि ये मंदिर कम से कम 2000 साल पुराना है। 2000 साल? ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई ऐसी इमारत नहीं है जो कल बनी हो। इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी इस क्षेत्र की महिमा का विस्तार से वर्णन है। इससे भी एक कदम आगे दक्षिण भारत के जो महान संत हुए हैं, जिन्हें आलवार संत कहा जाता है, उन्होंने भी भगवान की भक्ति में रचे अपने दिव्य भजनों में इस मंदिर का गुणगान किया है। आलवार संत था। वैष्णव परंपरा में कुल 108 अत्यंत पवित्र मंदिरों का वर्णन है जिन्हें दिव्य देशम कहा जाता है। और ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर उन 108 दिव्य देशमों में से एक है। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रारंभिक मध्यकाल से बहुत पहले ही ये स्थान पूरे भारत में
एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुका था। और जैसे जैसे समय बीता कई राजवंशों ने इसके विकास में योगदान दिया, लेकिन जिस बात ने इस मंदिर के इतिहास को हमेशा के लिए एक अनोखी दिशा दे दी, वो घटना 18वीं सदी में घटी। आप मार्तंड वर्मा की बात कर रहे हैं ना? हाँ, त्रावणकोर के महान महाराजा मार्तंड वर्मा। उन्होंने अनेक युद्ध जीते, अपने राज्य की सीमाओं को बहुत दूर तक फैलाया और एक बेहद शक्तिशाली त्रावणकोर राज्य की स्थापना की। लेकिन एक शक्तिशाली राजा बनने के बाद उन्होंने जो किया वो इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। 1750 में उन्होंने अपना पूरा राज्य, अपना पूरा शासन और सारी संपत्ति भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दी, जिसे त्रिपति दानम कहा जाता है। बिल्कुल, इस ऐतिहासिक घटना को त्रिपति दानम कहा जाता है। अगर हम इसे केवल एक धार्मिक नजरिए से न देखकर एक बड़े राजनीतिक और रणनीतिक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये घटना राजनीति, सत्ता और धर्म का एक बहुत ही शानदार मास्टर स्ट्रोक थी। मास्टर स्ट्रोक? वो कैसे? ये तो पूरी तरह से एक धार्मिक समर्पण लगता है। देखिए, मार्तंड वर्मा ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था और उनके कई दुश्मन थे। जब उन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान को सौंप दिया और खुद को केवल पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक घोषित कर दिया, तो इसका सीधा असर ये हुआ कि अब वो राज्य मार्तंड वर्मा का नहीं रहा, वो भगवान का राज्य हो गया। ओ, अब समझ आया। अब अगर कोई भी पड़ोसी राजा या दुश्मन त्रावणकोर पर हमला करता तो वो केवल एक राजा पर हमला नहीं माना जाता, बल्कि वो सीधे तौर पर उस देवता पर हमला माना जाता जिसे पूरे दक्षिण भारत में पूजा जाता था। ये तो बहुत ही चालाकी भरा कदम था। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक और धार्मिक ढाल थी जिसने त्रावणकोर को कई बाहरी हमलों से सुरक्षित कर दिया। शासक ने अपनी सत्ता छोड़ने का दिखावा करके असल में अपनी सत्ता को अमर कर दिया। ओहो, ये तो सच में राजनीति और कूटनीति का एक बहुत ही अलग स्तर है। बिना तलवार उठाए केवल लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए अपने राज्य की रक्षा करना। बिल्कुल। और ये कोई ऐसी परंपरा नहीं थी जो बस मार्तंड वर्मा के जाने के बाद खत्म हो गई हो। ये परंपरा आज तक इतने सालों बाद भी त्रावणकोर के शाही परिवार द्वारा निभाई जा रही है। हाँ, आज भी शाही परिवार के सदस्य खुद को शासक नहीं बल्कि भगवान का सेवक ही मानते हैं। खैर, आस्था और कूटनीति के इस बेहतरीन संगम के साथ साथ इस मंदिर की जो वास्तुकला है वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। वास्तुकला की बात करें तो हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि यह मंदिर द्रविड़ शैली और केरल शैली का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है। ये एक बहुत ही तकनीकी शब्द हो गया। सुनने वालों के लिए अगर हम इसका एक चित्र उकेरे तो ये कैसा दिखता है? इसे ऐसे समझें, द्रविड़ शैली का मतलब है वे विशालकाय आसमान को छूते हुए पत्थर के प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। बहुत ही बारीक और जटिल मूर्तियां उकेरे जाती हैं। ये शैली मुख्य रूप से तमिलनाडु में देखी जाती है। और केरल शैली? दूसरी तरफ केरल शैली पूरी तरह से वहां के मौसम और भूगोल पर आधारित है। केरल में बहुत भारी बारिश होती है, इसलिए वहां की इमारतों में ढलान वाली छतें बनाई जाती हैं, जिन पर विशेष तरह की टाइल्स लगी होती हैं और अंदर लकड़ी की बहुत ही सुंदर नक्काशी होती है। तो इस मंदिर में दोनों हैं? हाँ, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में ये दोनों ही शैलियां एक साथ देखने को मिलती हैं। बाहर से आपको एक भव्य द्रविड़ गोपुरम दिखेगा, लेकिन अंदर का हिस्सा पारंपरिक केरल शैली में लकड़ी और ढलान वाली छतों से बना है। हाँ, और इस वास्तुकला का सबसे प्रमुख हिस्सा है इसका मुख्य गोपुरम जो करीब 100 फुट ऊंचा है। 100 फुट? 7 मंजिला ये गोपुरम इतना भव्य है कि ये दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेता है। लेकिन सोचने वाली बात है, आज से सैकड़ों साल पहले जब कोई आधुनिक क्रेन नहीं थी, कोई बड़ी मशीनें नहीं थीं, तब 100 फुट ऊंचे गोपुरम पर इतने भारी पत्थरों को ले जाकर ये नक्काशी उन्होंने कैसे की होगी? ये प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल है। उस समय के इंजीनियर और वास्तुकार मिट्टी और लकड़ी के बड़े बड़े रैंप या ढलान बनाते थे जो कई किलोमीटर लंबे होते थे। किलोमीटर लंबे रैंप? फिर हाथियों और हजारों मजदूरों की मदद से उन भारी पत्थरों को रोलर्स के जरिए ऊपर तक खींचा जाता था। ये तो बहुत मेहनत का काम रहा होगा। ये केवल शारीरिक श्रम नहीं था, बल्कि गणित, ज्यामिति और भौतिकी का बहुत ही सटीक इस्तेमाल था। और भौतिकी या फिजिक्स की बात निकली है तो स्रोत पढ़ते समय जिस एक विवरण ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, वो संगीतमय स्तंभ। हाँ, वो है मंदिर के कुलशेखर मंडप में लगे पत्थर के स्तंभ। जब कोई इन स्तंभों के बारे में पढ़ता है तो लगता है कि ये कोई विज्ञान कथा है। सच में उन स्तंभों की नक्काशी तो खूबसूरत है ही, लेकिन जब उन पत्थर के स्तंभों को हल्के से हाथ से थपथपाया जाता है तो उनमें से संगीत जैसी मधुर ध्वनि निकलती है। कहा जाता है कि वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के सप्तस्वर सा रे गा मा पा धा नी निकालते हैं।
कठोर पत्थर से संगीत की धुनें निकलना, ये कैसे संभव है? ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। ध्वनि विज्ञान यानी अकॉस्टिक्स का ये स्तर आज की आधुनिक तकनीक के लिए भी एक चुनौती है। बिल्कुल। इसे संभव बनाने के लिए उस दौर के शिल्पकारों को पत्थरों के घनत्व यानी डेंसिटी का बहुत गहरा ज्ञान रहा होगा। वे जानते थे कि किस पत्थर को किस आकार में तराशने से और उसे कितना खोखला या ठोस रखने से उसमें से एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंग पैदा होगी। कमाल है। लकड़ी या धातु से संगीत निकलना आम है, लेकिन ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर को एक वाद्य यंत्र में बदल देना, हाँ। ये दिखाता है कि वे लोग केवल कारीगर नहीं थे, वे अपने समय के शीर्ष वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक जो अपनी कला को आस्था के साथ पिरो रहे थे। और यही अटूट आस्था हमें मंदिर की उन सदियों पुरानी परंपराओं की ओर ले जाती है, जो आज भी उसी वैदिक विधि विधान से निभाई जा रही हैं। जैसे कि मुराजापम उत्सव, जहां लगातार 56 दिनों तक वेदों और मंत्रों का पवित्र पाठ किया जाता है। 56 दिन तक। और फिर लक्षदीपम उत्सव, जिसके बारे में स्रोत बताते हैं कि इस दिन पूरे मंदिर परिसर में 1 लाख दीपक जलाए जाते हैं। 1 लाख दीपक? श्रोताओं के लिए कल्पना करना कितना अद्भुत होगा। 1 लाख दीपकों की पीली रोशनी में जगमगाता हुआ सैकड़ों साल पुराना भव्य मंदिर। और इन सभी वैदिक परंपराओं का संचालन विशेष रूप से प्रशिक्षित पुजारियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें तंत्री और मिल शांति कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये परंपराएं इतने अनुशासन और कड़े नियमों के साथ निभाई जाती हैं कि इनमें सदियों से कोई भी बदलाव नहीं आया है। कोई बदलाव नहीं। जो मंत्र आज से 1000 साल पहले पढ़े जाते थे, वही आज भी उसी स्वर और लय में पढ़े जाते हैं। ये तो विरासत को सहेजने का बहुत बड़ा काम है। हाँ, ये इस सांस्कृतिक केंद्र की आध्यात्मिक पवित्रता को बनाए रखने का एक तरीका है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? एक तरफ हमारे पास ये अद्भुत वास्तुकला, रहस्यमयी पौराणिक कथाएं और इतनी गहरी आस्था है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा पहलू भी है जिसने आधुनिक दुनिया को सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचा, और वो है इस मंदिर के नीचे मौजूद रहस्यमयी गुप्त तहखाने, जिन्हें मलयालम में कल्लारा कहा जाता है। जी हाँ, हम उस ऐतिहासिक मोड़ पर आ गए हैं जिसने इस मंदिर को वैश्विक चर्चा का विषय बना दिया। साल 2011 की वो घटना, 2011 का वो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला। एक याचिका के बाद जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इन तहखानों की जांच शुरू की गई, तो जो सामने आया उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। इन सदियों पुराने कक्षों से ऐसा खजाना मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल। और मैं यहाँ कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा ताकि सुनने वालों को इसकी विशालता का अंदाजा हो सके। वहां से सोने के प्राचीन सिक्के मिले जिनका वजन कई 100 किलो था। अनमोल हीरे जवाहरात, सोने की कुर्सियां, भव्य मुकुट, हार और सोने की मूर्तियां मिली। और रोमन सिक्के भी तो मिले थे। हाँ, रोमन साम्राज्य और नेपोलियन के युग के सिक्के भी वहां मौजूद थे, जो बताते हैं कि इस राज्य का व्यापार कितने दूर दूर तक फैला हुआ था। सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी संपत्ति की कीमत का जो अनुमान लगाया गया, वो लगभग 22 अरब डॉलर या उससे भी ज्यादा आंका गया। 22 अरब डॉलर? ये कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है, जो बस कुछ तहखानों में सदियों से सुरक्षित रखा हुआ था। इस एक घटना ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर को रातों रात दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में सबसे ऊपर ला खड़ा किया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। कैसा टकराव? एक तरफ आधुनिक कानून व्यवस्था और ऑडिटिंग की प्रक्रिया है जो हर चीज का हिसाब किताब रखना चाहती है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ प्राचीन धार्मिक मान्यताएं हैं जो मानती हैं कि ये संपत्ति इंसान की नहीं बल्कि भगवान की है। और इसी टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है वॉल्ट बी। वॉल्ट बी, इसके बारे में जितनी भी बातें कही जाती हैं वे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। स्रोतों में ये साफ तौर पर बताया गया है कि इन सभी तहखानों में से ये एक विशेष कक्ष आज भी पूरी तरह से बंद है। 2011 में भी इसे नहीं खोला गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे लेकर बहुत सी गहरी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कई पुजारियों, विद्वानों और स्थानीय लोगों का ये दृढ़ विश्वास है कि इस कक्ष की रक्षा कोई लोहे के ताले नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वयं नाग देवता और अन्य दिव्य शक्तियां इसकी रखवाली कर रही हैं। हाँ, दरवाजों पर बने विशाल सांपों के चित्र इसी चेतावनी का प्रतीक माने जाते हैं।
ऐसी मान्यता है कि अगर इसे किसी भी तरह की आधुनिक तकनीक या बल प्रयोग से खोला गया तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। ये तो बहुत ही रहस्यमयी है। हम यहाँ निष्पक्ष रूप से इस बात को सामने रख रहे हैं कि ये वह बिंदु है जहाँ आज की आधुनिक दुनिया की हर चीज को जान लेने की जिद और सदियों पुरानी आस्था आमने सामने खड़ी हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अंततः इस आस्था का सम्मान किया और फिलहाल उस कक्ष को न खोलने का फैसला बरकरार रखा। अगर हम अपनी इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर को केवल एक खजाना या एक पुरानी इमारत के रूप में देखना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। बिल्कुल। ये एक जीता जागता प्रतीक है प्राचीन भारतीय संस्कृति का, अगाध भक्ति का, ऐसी शानदार वास्तुकला का जो कठोर पत्थरों से भी संगीत निकाल दे। और सबसे बढ़कर सत्ता और राजशाही के एक ऐसे बेहतरीन रणनीतिक और आध्यात्मिक त्याग का, जहां एक शक्तिशाली राजा खुद को केवल भगवान का एक सेवक मान लेता है। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज बीते हुए कल की बात नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी हर दिन यहाँ जीवंत हो उठती है। और सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्ञान और हमारी समृद्ध विरासत केवल बंद किताबों के पन्नों या ठंडे पड़े संग्रहालयों में नहीं रखी है। सही कहा। ये उन जीवित परंपराओं में, उन लाखों दीपकों की पीली रोशनी में और उन वैदिक मंत्रों की गूंज में आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन हमारी इस चर्चा को खत्म करने से पहले यहाँ से एक बहुत ही अलग और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। एक ऐसा विचार जो शायद हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। हम अक्सर प्राचीन काल की कथाओं को ये कहकर खारिज कर देते हैं कि ये तो बस माइथोलॉजी या पौराणिक कहानियां हैं। हाँ, हम उन्हें विज्ञान नहीं मानते। लेकिन आज जब हमने उन पत्थर के स्तंभों के बारे में बात की जिनमें से बाकायदा संगीत के साथ सुर निकलते हैं, तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास ध्वनि विज्ञान, पत्थरों के घनत्व और इंजीनियरिंग का इतना उन्नत ज्ञान था कि वे कठोर चट्टानों को वाद्य यंत्र में बदल सकते थे, तो आज हमारे आसपास ऐसी कितनी ही प्राचीन चीजें होंगी जिन्हें हम केवल धार्मिक चमत्कार या मिथक मानकर अनदेखा कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये संभव नहीं है कि जिन्हें हम आज केवल रहस्य या आस्था का नाम देते हैं वे असल में बहुत ही उच्च स्तर के वैज्ञानिक सिद्धांत हों जिन्हें समझने की तकनीक हमने समय के साथ खो दी है? ये एक बहुत ही गहरा और दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल है। क्या पता जिन्हें हम मिथक मानते हैं वे असल में विज्ञान की किसी खोई हुई कड़ी का हिस्सा हों? सोचने वाली बात है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का और अपनी खुद की खोज शुरू करने का एक बहुत ही शानदार बिंदु है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस विस्तृत चर्चा ने आपको पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सिर्फ 22 अरब डॉलर के खजाने के नजरिए से नहीं, बल्कि उसकी उस सच्ची और रहस्यमयी महिमा के नजरिए से देखने में मदद की होगी। हम चाहेंगे कि आप इस विषय पर और पढ़ें, खुद विचार करें और अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए रखें। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।